हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जंकुक और सुगा दोनों ही पार पे बैठे हुए थे। जंकुक कहने लगता है, मैंने तय कर लिया है, मैं अभी किसी एक को ऐसे डेट करूँगा जैसे कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे ही उससे मुझे प्यार हो जाएगा मैं उसका दिल तोड़ दूँगा। ये सुनकर सुगा तुरंत कहने लगता है, पर ऐसा क्यों जंकुक, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम सिर्फ 30 साल के हो, अपने होप क्यों छोड़ रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं गए, इसमें किसका क्या कसूर? तुम्हें किसी और को ऐसे ही बेवजह दोस्त नहीं देना चाहिए और उसका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। तुम क्यों किसी का हार्ट के साथ खेलना चाहते हो? ये सुनकर जंकुक तुरंत कहने लगता है, तो फिर क्यों लोग मेरे ही दिल के साथ खेल कर चले जाते हैं, चाहे वो मेरे पास पार्टनर्स हो या फिर मेरी मॉम। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, प्लीज़ अब तुम उस जोन में मत जाओ। जंकुक और भी ज़्यादा पीने लगता है। सुगा कहने लगता है, बस हो गया, और नहीं जंकुक, तुम बहुत ज़्यादा पी चुके हो। जंकुक कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे और भी ज़्यादा पीना है। ये कहकर जंकुक बहुत ज़्यादा पीने लगता है। वो पीते पीते नशे की हालत पे वहीं पर सो जाता है। सुगा उसे उठाता हुआ उसके घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जंकुक अपने ऑफिस के लिए जा ही रहा था कि वो किसी को देखता है जो कि एक छोटे बच्चे को रोड क्रॉस करवा रहा था। उसे देखकर पता नहीं क्यों जंकुक को बहुत अच्छा फील होता है। जंकुक अपनी कार लेकर उस लड़के के पास रुकता है और कार से बाहर निकलकर उस लड़के को अप्रोच करता है और कहने लगता है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुनकर वो लड़का जंकुक को इग्नोर करने लगता है और चुपचाप जाने लगता है। जंकुक उसके पीछे पीछे जाता है और कहने लगता है, सुनो, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? वो लड़का कहने लगता है, नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, क्यूट तो है। और ये कहकर जंकुक फिर से उसका पीछा करता है और कहने लगता है, सुनो मेरी बात। और ये कहकर जंकुक उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा जोरों से जंकुक का हाथ झटकते हुए कहने लगता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मुझे अकेले छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं जानता, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़ और मेरा पीछा करना बंद करो। ये सुनते ही जंकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या तुम मुझे डेट करोगे? ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, क्या डेट? क्या आपको दिखता नहीं कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं? आप मुझे डेट क्यों करना चाहते हैं? जंकुक तुरंत कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें देखते ही प्यार कर बैठा हूँ, और क्या मैं तुमसे प्यार करना कंटिन्यू कर सकता हूँ? तुम भी मुझसे प्यार कर सकते हो। ये सुनते ही वो लड़का कहने लगता है, नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। ये सुनकर जंकुक को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। जंकुक कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा र्यूड क्यों हो और ये सब क्या कह रहे हो? क्यों तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते? वो लड़का तुरंत ही कहने लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ों से प्यार करता हूँ और वो है पैसा। मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं। जंकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, ओ अच्छा, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, क्या तुम इंसान से प्यार नहीं कर सकते? वो लड़का कहने लगता है, नहीं, इंसान धोखा देते हैं, मैं इंसानों से प्यार नहीं करना चाहता, पैसे कभी धोखा नहीं देते और मैं पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो लड़का जाने ही लगता है कि जंकुक पीछे से चिल्लाता हुआ कहने लगता है, तो फिर तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, तुम जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो और उतना ले सकते हो, तुम्हें जो चाहे मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ, अब तो तुम ना नहीं कह सकते ना। और ये सुनते ही वो लड़का टर्न करता है और कहने लगता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मेरा तब से पीछा कर रहे हो और अब ये भी कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें डेट कर लूँ, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट कर लो। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहने लगता है, क्या सचमुच तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? जंकुक यस कहता है। वो लड़का तुरंत ही मान जाता है और जंकुक के पास आकर कहने लगता है, ठीक है, चलते हैं। और ये सुनते ही जंकुक स्माइल कर देता है। जंकुक अपने कार का डोर ओपन करता है और वो लड़का कार में बैठ जाता है। जंकुक उस लड़के को लेकर मॉल चला जाता है। जंकुक जैसे ही उस लड़के को मॉल लेकर जाता है,
वो लड़का मॉल देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, ओह गॉड, तो फिर क्या मैं यहाँ से जो चाहे वो सब कुछ ले सकता हूँ? जंगकुक यस कहता है और देखते ही देखते वो उस लड़के को बहुत सारी शॉपिंग करवा देता है। और फिर जंगकुक उस लड़के को कहने लगता है, तुम इतनी सारी शॉपिंग कर चुके हो, अब मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़का इतना ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो चुका था कि वो तुरंत कहने लगता है, यस, मेरा नाम है किम ताehyun। और ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, किम ताehyun। ये सुनकर ताehyun यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, तुम कुछ और लेना चाहोगे? ताehyun फिर से यस कहता है और देखते ही देखते जंगकुक उसे और भी ज़्यादा शॉपिंग करवा देता है। और लास्टली जंगकुक ताehyun को एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो ताehyun के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट बनवाता है और उस ब्रेसलेट पे भी लिखा होता है। उस ब्रेसलेट को देखकर ताehyun बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये मेरे लिए है? जंगकुक यस कहता है। ताehyun कहने लगता है, ओह गॉड, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा प्रेशियस हूँ कि कोई मेरे लिए इतना ज़्यादा मनी खर्च कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। जिस पर मेरा दिल आ गया मैं उसे अपना बना कर रहता हूँ और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। जंगकुक ये कहते ही ताehyun कहने लगता है, तो फिर मैं इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे सकता हूँ? क्या आप मेरे शुगर डैडी बन रहे हैं? ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, हाँ तुम कह सकते हो, पर मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ताehyun कहने लगता है, ये कैसा है रिलेशनशिप कि आप मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार कर सकते हो? ताehyun कहने लगता है, मैंने कहा ना, मैं पैसों से प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं। और ये कहकर ताehyun फिर से शॉपिंग करने लगता है। शाम को ताehyun अपने घर आता है और वो अपने बेड पर बैठकर सोच रहा होता है, मैंने इतनी सारी जो शॉपिंग कर ली और एक शुगर डैडी भी बना लिया, पर क्या मैं उसके साथ वो सब कर पाऊँगा? और यही सब सोचते हुए ताehyun सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ताehyun अपने ऑफिस जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस के बाहर खड़ा ही हुआ था कि उसे कोई दिख जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक उसके ऑफिस में आ जाता है। ताehyun उसे देख कर कहने लगता है, आप यहाँ पर? जंगकुक कहने लगता है, यस, मुझे यहाँ पर कुछ काम था, क्या तुम यहीं पर काम करते हो? ताehyun यस कहता है। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, चलो हम दोनों ही अंदर चलते हैं। ताehyun यस कहता है, दोनों ही अंदर चलते हैं। जंगकुक जैसे ही अंदर एंटर होता है सभी उसे बो करते हैं। ताehyun सबको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जंगकुक सभी को ग्रीट करता है और देखते ही देखते सीईओ के ऑफिस पे चले जाता है। जैसे ही जंगकुक वहाँ से जाता है सभी ताehyun के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम इससे कैसे जानते हो? और ये सुनकर ताehyun कहने लगता है, क्या किसे? और ये सुनकर तुरंत ही ताehyun को सभी कहने लगते हैं, तुम जिसके साथ आए थे उसे। और ये सुनकर ताehyun कहने लगता है, नहीं, मुझे तो वो ऑफिस के बाहर ही मिल गए थे। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, हम तो डर ही गए थे कि तुम डायरेक्टर के कोई रिलेटिव होगे। ये सुनकर ताehyun फिर से कहने लगता है, क्या डायरेक्टर? सभी कहने लगते हैं, यस डायरेक्टर, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ जो आए थे वो डायरेक्टर थे और इसलिए ही तो वो सीईओ के ऑफिस पे गए हैं। ये सुनकर ताehyun को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। ताehyun बहुत ज़्यादा सोचते हुए अपने डेस्क पर बैठ जाता है और फिर से काम करते हुए भी वही सब सोच रहा होता है। ताehyun कहने लगता है, क्या मैं अपने ही कंपनी के डायरेक्टर को डेट कर रहा हूँ? क्या मेरे डायरेक्टर ही मेरे शुगर डैडी है? और यही सब ताehyun सोचते सोचते उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। ताehyun कॉफ़ी पीने के लिए कैफेटेरिया पे चला जाता है। वो वहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी लेता ही है कि वहाँ पर जंगकुक पहुँच जाता है। जंगकुक को देखकर ताehyun हड़बड़ा जाता है और उसके ऊपर ही कॉफ़ी गिर जाता है। ताehyun बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था। जंगकुक उसके शर्ट को साफ़ करने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम जल गए हो? ये सुनकर ताehyun कहने लगता है, नहीं नहीं डायरेक्टर, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी थी। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, आह, इट्स ए रिलीफ, अच्छा हुआ ये कोल्ड कॉफ़ी थी, वरना तुम जल जाते। क्या तुम चेंज करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए शर्ट मंगवा दूँ? ये सुनकर ताehyun कहने लगता है, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो? ताehyun कहने लगता है, क्या क्यूट? जंगकुक कहने लगता है, यस, क्या तुम आज फ्री हो? ताehyun कहने लगता है, यस मैं फ्री हूँ। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर शाम में मिलते हैं, मैं एड्रेस तुम्हें सेंड कर दूँगा।
और ये कहकर जॉन्गकुक ताहन के गाल को टच करते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही ताहन का काम फिनिश होता है वो उस एड्रेस को देखता है और देखते देखते उस एड्रेस पे पहुँच जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा और लग्जरियस रेस्टोरेंट था। जैसे ही वो उसके बाहर पहुँचता है ताहन का मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचने लगता है क्या सचमुच जॉन्गकुक ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है, और ये सोचते हुए ताहन अंदर जाता है। जॉन्गकुक ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। जैसे ही ताहन उस रूम के अंदर जाता है वहाँ पर जॉन्गकुक था जिसके सामने बहुत सारा खाना पहले से ही प्लेस किया हुआ था। ताहन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और जाकर जॉन्गकुक के आगे ही बैठ जाता है। जॉन्गकुक उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है ओह तुम थोड़ा सा लेट हो। ताहन कहने लगता है हाँ वो दरअसल, और इतने में ही जॉन्गकुक उसके बात को काटते हुए कहने लगता है इट्स ओके, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना पहले से ऑर्डर कर दिया है, होप यू लाइक इट। और ये सुनकर ताहन सिर्फ वो करते हुए यस कहने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें मेरे साथ अभी फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर हैं और मैं तुम्हारा सुगर डैडी हूँ, तुम्हें मेरे साथ फॉर्मेलिटी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहन स्माइल करता है और यस कहता है। देखते ही देखते दोनों ही खाना खाने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। देखते ही देखते ताहन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और जॉन्गकुक से बहुत सारी बातें करने लगता है। जॉन्गकुक भी अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और ताहन के बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनने लगता है और देखते ही देखते वो ताहन की ओर रियल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। अब जॉन्गकुक बिल्कुल भी अपने बदले के बारे में या रिवेंज के बारे में नहीं सोच रहा था। वो ताहन को हर्ट करने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता ही रहता है जहाँ पर जॉन्गकुक और ताहन अपने ऑफिस पे बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑफिस के बाहर निकलते थे वो दोनों आमतौर पर बहुत सारी डेट्स किया करते थे। ताहन को जॉन्गकुक हमेशा ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करता था, चाहे वो हैंडबैग्स हो या फिर ज्वेलरी। वो बहुत सारा खर्चा किया करता था। उसे ताहन के लिए अब खर्चा करना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ताहन बहुत अच्छा लगने लगा था। वो ताहन को सच्ची में लाइक करने लगा था। ये उसे खुद भी पता नहीं था, पर वो ताहन को सचमुच चाहने लगा था। ताहन भी उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं जॉन्गकुक को अपना दिल दे चुका था। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपना फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जॉन्गकुक को अब भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हो सकता है कि ताहन सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ है और वो ताहन को अब हर्ट तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो ताहन को प्यार भी नहीं करना चाहता है। यहाँ ताहन जो कि प्यार तो करने लगा था लेकिन वो प्यार से बहुत ज़्यादा डरता था। वो अपने से इतने बड़े आदमी को डेट करने से बहुत ज़्यादा डरता था। और ऐसे ही एक दिन जॉन्गकुक सभी को ट्रीट दे रहा होता है प्रोजेक्ट के सक्सेस होने की खुशी में। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। ताहन और जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है। आखिर में सबको एक घर जाने लगते हैं। जॉन्गकुक सभी को देखता है और कहने लगता है शायद हमें ताहन को घर ड्रॉप कर देना चाहिए। सभी यस कहते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है आप ताहन की चिंता मत कीजिए, मुझे उसका एड्रेस पता है, मैं उसे खुद ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर सभी यस कहते हैं और कोई भी डायरेक्टर को मना नहीं कर पाता। सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। सबको अजीब तो फील होता है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। जॉन्गकुक ताहन को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों जॉन्गकुक के घर पहुंचते हैं जॉन्गकुक ताहन को कहने लगता है देख क्या तुम ठीक हो, और ये कहकर जॉन्गकुक ताहन को अपने बेड पर बिठा देता है। ताहन कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम मुझे पैसे देते हो और उसके बदले तुम मेरे साथ खुश रहते हो, उतना ही ना, और तो कुछ बात नहीं है ना, क्या तुम मुझे प्यार करने लगे हो। ये सुनकर जॉन्गकुक एक मिनट के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। फिर वो थोड़ा सा ताहन को देखता है और कहने लगता है क्या सब बकवास कर रहे हो। ताहन कहने लगता है हाँ यही सब बकवास है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कहना चाहता था। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बकवास ही लगेगा। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो और प्यार करते भी हो, लेकिन तुम्हारी सारी बातें मुझे कभी कभी झूठ लगती है।
तुम मुझसे चाहते क्या हो जॉन्गकुक? तुम इतना ज़्यादा मुझ पर खर्चा क्यों करते हो? तुम मुझे इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट क्यों करते हो? क्या तुम सचमुच मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? अगर करते हो तो फिर ये सब तुम्हें बकवास क्यों लगता है? तुम मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? और ये सुनकर जॉन्गकुक ताह्युन के फेस को कप कर लेता है और कहने लगता है, सुनो ताह्युन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, तो फिर क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है तुम ये सब बिलीव नहीं करोगे, इसलिए कहना बेकार है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर ये सब तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम नशे की हालत पे हो, ये सब इसीलिए ही तुम कह रहे हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ? मैं तुम्हें कैसे बिलीव कराऊँ कि मैं ड्रंक नहीं हूँ? और इतने में ही जॉन्गकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताह्युन अपने लिप्स पर जॉन्गकुक का लिप्स प्रेस कर देता है और जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। जॉन्गकुक ताह्युन को खुद से पुश कर देता है और कहने लगता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम नशे की हालत पे हो और तुम ये सब नहीं कर सकते। ताह्युन कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, मैं ये सब सचमुच करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर ताह्युन जॉन्गकुक के ऊपर आ जाता है और वो जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर में ही जॉन्गकुक ताह्युन के बटन्स को अनबटन करने लगता है और ताह्युन भी जॉन्गकुक के कपड़े उतारने लगता है। दोनों ही अपने कपड़े को रिमूव करने लगते हैं और देखते ही देखते इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, जॉन्गकुक और ताह्युन अब भी एक दूसरे के बाहों में थे। जॉन्गकुक आंखें खोलता है और सिर्फ ताह्युन को देख रहा होता है। थोड़ी देर में ही ताह्युन की भी नींद खुल जाती है। ताह्युन जॉन्गकुक को देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, तो फिर मेरे शुगर डैडी के साथ मैंने वो सारा चीज़ कर दिया जो मैं हमेशा से करना चाहता था, है ना? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम अब भी मुझे शुगर डैडी ही बुलाने वाले हो? ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें बेबी बुलाऊं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम जो भी बुलाना चाहो बुला सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, डैडी। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ऐसे आवाज़ें मत निकालो, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है आपको कैसे सेड्यूस करना है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, यू नॉटी। ताह्युन कहने लगता है, आपको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, तुम ना। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन को हर जगह पर किसेस करने लगता है। वो ताह्युन के चेस्ट पर और नेक पर भी किसेस करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ रुक जाइए, ये बहुत ज़्यादा टिकल कर रहे हैं, प्लीज़ रुक जाइए। और ये सब ताह्युन कहता है और बहुत ज़्यादा हंसता है। उसे हंसते हुए देखकर जॉन्गकुक का तो जैसे दिन ही बन चुका था। जॉन्गकुक ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। ताह्युन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग ये सब करने के बाद आई लव यू कहते हैं वही असली आई लव यू होता है। क्या आप सचमुच मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, येस आई डू। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू टू जॉन्गकुक, आई लव यू टू। और ये कहकर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। टाइम स्किप होता है, अब दोनों ही अपने ऑफिस में थे। जॉन्गकुक की केबिन में उसका बेस्ट फ्रेंड सुगा था। सुगा कहने लगता है, तो फिर तुम ताह्युन को क्या सच्चाई बताने वाले हो? तुम उसका दिल कब तोड़ने वाले हो? तुमने कहा था कि तुम किसी एक को डेट करोगे और उसका दिल तोड़ोगे, तुम्हें मज़ा आने वाला है। तुम जानना चाहते हो कि दिल तोड़ने पर कैसा लगता है। क्या तुम सचमुच ताह्युन का दिल तोड़ने वाले हो? क्या तुम सचमुच उस बच्चे के साथ ऐसे करने वाले हो? तुम्हारा एज 30 है और उसका सिर्फ 20, और क्या तुम एक 20 ईयर्स के लड़के के साथ ये सब करना चाहते हो? जॉन्गकुक प्लीज़, जॉन्गकुक फिर से सोच लो। और ये सब सुगा कहता ही है कि उसके पीछे ताह्युन खड़ा होता है। ताह्युन जॉन्गकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था, इसीलिए वो बिना नॉक किए ही अंदर आ चुका था और सब कुछ सुन चुका था। जैसे ही सुगा की बातें कंप्लीट होती है, जॉन्गकुक उसकी ओर टर्न करता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक की नज़र ताह्युन पर पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है,
ते तुम। और इतने में ही ताहन के आंखों से आंसू बह रहे थे। ताहन का दिल ही टूट चुका था। ताहन बस जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक उसे कुछ कहता उससे पहले ही ताहन दरवाज़ा ओपन करता है और भागने लगता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे भागने लगता है और जाते हुए सुगा को देखकर कहने लगता है, तुमने ये सब क्या कर दिया सुगा? मैं वैसे भी ये सब नहीं कहने वाला था। मैं ताहन को सचमुच प्यार करता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक दरवाज़ा ओपन करते हुए ताहन के पीछे पीछे भागने लगता है। सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर दोनों को देख रहे होते हैं। ताहन आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे जॉन्गकुक जो कि डायरेक्टर था वो भाग रहा होता है। देखते ही देखते ताहन लिफ्ट में एंटर हो जाता है। जॉन्गकुक भी उसके साथ ही लिफ्ट में एंटर हो जाता है। ताहन जॉन्गकुक को देख भी नहीं रहा था। जॉन्गकुक ताहन के आर्म्स को पकड़ता है और कहने लगता है, तेज सुनो मेरी बात। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़, सुगा ने जो भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब झूठ है। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं किसी को प्यार करने का नाटक करूँगा और फिर उसका दिल तोड़ दूँगा, क्योंकि पहले भी मेरे पास्ट लवर ने मेरे साथ यही किया था। और मैं जानना चाहता था कि सब कोई मेरा दिल तोड़कर क्यों चले जाते हैं। दिल तोड़ने में ऐसा क्या मज़ा आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे सिर्फ तुम पर प्यार आता था। मैं कभी भी तुम्हारे दिल तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, ये सही बात है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और अप्रोच किया था, शायद उस बार मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें भी प्यार करूँगा और फिर छोड़ दूँगा, तुम्हारा दिल तोड़ दूँगा, क्योंकि तुमने भी कहा था कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। और वही बातें मुझे फिर से ट्रिगर कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा और हम दोनों करीब आने लगे, वो सब हमने जो किया वो सब कुछ सच था, बिल्कुल सच। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। जॉन्गकुक की ये सब कहने पर भी ताहन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। इतने में ही लिफ्ट ओपन हो जाती है। ताहन लिफ्ट के बाहर चला जाता है और देखते ही देखते पार्किंग लॉट पर पहुंच चुका होता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे जाता है और देखते ही देखते ताहन का हाथ पकड़कर और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ताहन सुनो मेरी बात। ताहन गुस्से से जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है और मुझे जाने दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने दिल तोड़ दिया है मेरा। अब क्या चाहते हो तुम यही करना चाहते थे ना? तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करना चाहते थे और फिर मेरा दिल तोड़ना चाहते थे। लो, तुमने तोड़ दिया मेरा दिल। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जॉन्गकुक, अब मुझे जाने दो। तुम्हें समझ में आ गया होगा है ना कि किसी का दिल तोड़कर कितना अच्छा लगता है। तुम्हें उतना ही अच्छा फील हो रहा होगा है ना? ये सुनकर जॉन्गकुक का दिल और भी ज़्यादा दर्द करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है। तुम्हें दर्द में देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ तुम मत रो और मुझे एक मौका देकर तो देखो प्लीज़। इस बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो ताहन, प्लीज़। ताहन हंसते हुए और उसके आंखों से आंसू बहते हुए ताहन कहने लगता है, एक मौका? मैंने बहुत सारे मौका दे दिए हैं और मैं ये सब नहीं संभाल सकता। मैं किसी को भी प्यार करना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें भी मना कर दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता। पर फिर भी तुमने मुझे अप्रोच किया और इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और जब मैं अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि कल रात वो सब करने के लिए भी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आज सुबह मैंने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। ये सुनते ही जॉन्गकुक की ग्रिप ताहन के वेस्ट से बहुत ज़्यादा ढीली होने लगती है और देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहन को छोड़ देता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच रिग्रेट कर रहे हो मुझसे प्यार करना? ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहने लगता है, यस, मुझे रिग्रेट हो रहा है तुम जैसे से प्यार करना, क्योंकि जो अपनी हार्ट फीलिंग के वजह से किसी और को रैंडमली ऐसे ही उठाकर हार्ट कर सकता है, उससे क्या ही प्यार करना। और ये कहकर ताहन बस जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मुझे तुम एक मौका भी नहीं दोगे खुद को एक्सप्लेन करने का? ताहन फिर से टर्न करता है और गुस्से से जॉन्गकुक के सामने आता है और कहने लगता है, अगर मैं एक मौका दूँ, क्या तुम खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? क्या इतना कि मैं कन्विंस हो जाऊँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। ताहन कहने लगता है, ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब क्यों किया था। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, जब मैं 5 साल का था मेरे मॉम डैड की बहुत ज़्यादा झगड़ा होती थी। देखते ही देखते मेरी मॉम ने मेरे डैड को छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि मेरे डैड के पास पैसा नहीं था। फिर मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत कर कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उस मेहनत में वो मुझे भूल गए। मैं
डे बोर्डिंग में ही पढ़ता रहा और हमेशा ही बोर्डिंग स्कूल में रहता रहा। मुझे किसी का भी प्यार नहीं मिला। जैसे ही बड़ा होता गया सारे पार्टनर्स ऐसे ही मिले जो मुझे हमेशा ही धोखा देने लगे। रिसेंटली मेरा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसने भी यही रीज़न दिया कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता और शायद उसके ऊपर खर्चा भी नहीं कर पाता, इसीलिए उसने मुझे छोड़ा। इसीलिए ही मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे ही रैंडमली किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाऊंगा, उसे बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा और उसी के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दूंगा, जिसके बदले वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा और फिर मैं उसका दिल तोड़ दूंगा। मैंने ये सब खुद सुगा से कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने हर पल तुम्हें प्यार किया है, लेकिन पहले जब मैंने तुम्हें अप्रोच किया था मैंने यही सब सोचकर अप्रोच तो किया था। जैसे जैसे मैं तुम्हें जानता गया मैं तुमसे सचमुच प्यार करता गया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। ताहन कहने लगता है, मैं तुम पर बिलीव करना चाहता हूँ जॉन्गकुक, पर मैं क्या करूँ, मुझे सारी बातें झूठ लग रही है। क्या तुम मुझे बिलीव करवा सकते हो? जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहन को पैशनेटली किस करने लगता है और कहने लगता है, ये किस छोटी नहीं थी ताहन, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार इसमें नज़र नहीं आया? क्या तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें अपना दिल निकाल कर दिखा सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो और मुझसे दूर होना चाहते हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, इतना ही है बस मुझे तुम्हें कहने के लिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक चुप हो जाता है और नीचे देखने लगता है। ताहन थोड़ी ही देर सोचता है और फिर कहने लगता है, मैंने पहली बार किसी को सच्ची में प्यार किया है और सच्ची में दिल दिया है। प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना जॉन्गकुक, प्लीज़, आई लव यू। और ये सुनकर जॉन्गकुक ऊपर ताहन की आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम मुझे एक मौका दे रहे हो? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो? ताहन यस कहता है। जॉन्गकुक उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू ताहन, आई लव यू टू, और मैं तुम्हारा दिल कभी तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर जॉन्गकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।